नमस्कार दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी चैनल पर। सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो न ऑफिस की दौड़ भाग में घिसता है, न मीटिंग्स के जाल में फंसता है, फिर भी उसके बैंक अकाउंट में हर महीने लगातार पैसे जुड़ते रहते हैं। जब बाकी दुनिया ओवरटाइम काम कर रही होती है, वह समुद्र किनारे बैठा शांत सा कॉफी पी रहा होता है और उसी समय उसका बिजनेस सिस्टम और टीम के जरिए चलता रहता है। यह कोई जादू नहीं और न ही फटाफट अमीर बनने वाला धोखा। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझने वाले लोग मेहनत से भागते नहीं, बल्कि काम को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, आज हम उस अनोखी किताब द लेजी बिलियनियर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे रॉबर्ट स्टीफन ने लिखा है। इस किताब में वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने कम काम ज्यादा सोच के सिद्धांत पर चलते हुए ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अलग तरह के अरबपतियों में शामिल कर दिया। रॉबर्ट का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां हर दिन यही कहा जाता था, कड़ी मेहनत करो, बिजी रहो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या सफलता सिर्फ दौड़ने से मिलती है या स्मार्ट सिस्टम बनाने से भी मिल सकती है? अध्याय 1, कुछ न करना भी कला है। इस अध्याय में रॉबर्ट उस गहराई से जमी हुई सोच को चुनौती देते हैं जिसमें यह माना जाता है कि सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार थके रहते हैं, देर रात तक काम करते हैं और कभी आराम नहीं करते। वे कहते हैं कि दुनिया ने मेहनत का अर्थ गलत समझ लिया है। मेहनत का मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर और मन को चूर चूर करके हर दिन खुद को घिसते रहें। असली समझदारी इसमें है कि आप समय समय पर रुकें, खुद को देखें, अपनी दिशा समझें और ऐसा ढांचा तैयार करें जो आपके लगातार उपस्थित न रहने पर भी चलता रहे। रॉबर्ट समझाते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी भर काम करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि काम को व्यवस्थित करने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। वे नौकरी, व्यवसाय या जिम्मेदारियों की मशीन में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए जीवन केवल टू डू लिस्ट और डेडलाइंस तक सीमित रह जाता है। जबकि रॉबर्ट के अनुसार सफलता का असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि काम को करने के तरीकों पर काम करना शुरू करते हैं। उनके लिए लेजी होना किसी तरह की कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक बुद्धिमत्ता थी जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बेकार की भागदौड़ में खर्च करने के बजाय उसे सही दिशा में लगाता है। वे कहते थे कि अगर आपका दिन ऐसे छोटे छोटे कार्यों से भर जाता है जिन्हें कोई सिस्टम या मशीन बेहतर तरीके से कर सकती है, तो आप अपने सबसे कीमती संसाधन दिमाग का अपमान कर रहे हैं। जब लोग जिम में जाकर अपने शरीर को मजबूत बनाते थे, रॉबर्ट उसी समय अपने विचारों को मजबूत करते थे। वे बैठकर लंबे समय तक सोचते, सवाल पूछते, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सच में जरूरी है? क्या यह काम मेरे बिना भी हो सकता है? क्या इसे स्वचालित किया जा सकता है? क्या इसे किसी और के हवाले किया जा सकता है? और धीरे धीरे वे हर काम का एक ढांचा तैयार करते, उसे लिखते, सरल बनाते और फिर मशीनों, सॉफ्टवेयर या योग्य लोगों को सौंप देते। उनके लिए योजना बनाना एक प्रकार की साधना था। वे मानते थे कि अगर आपके पास मजबूत सोच और स्पष्ट प्रक्रियाएं नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लें, आप हमेशा उसी जगह पर दौड़ते रहेंगे। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए थकते हैं क्योंकि वे हर दिन वही काम फिर फिर करते हैं, जबकि उन्हें उन कामों को सिस्टम में बदल देना चाहिए था। उनके अनुसार सिस्टम बनाने का मतलब है एक बार कठिन सोचना ताकि बाद में काम अपने आप चलता रहे। इससे आपका दिमाग भविष्य के बड़े निर्णयों के लिए खाली रहता है। रॉबर्ट का तर्क था कि सुबह से रात तक लगातार बिजी रहने वाले लोग अक्सर यह सोचने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, और कई लोग बरसों बाद महसूस करते हैं कि वे गलत रास्ते पर पूरी ताकत से भागते रहे। वे कहते हैं कि थोड़ी देर रुककर गहराई से सोचना बिना सोचे समझे भागते रहने से कहीं अधिक बहादुरी का काम है। रॉबर्ट इस विचार को भी तोड़ते हैं कि आलसी होना सामाजिक अपराध है। वे बताते हैं कि सच्चा लेजी व्यक्ति वह होता है जो अपने दिमाग का उपयोग करके ऐसा तंत्र बनाता है जिससे आगे चलकर उसे अनावश्यक मेहनत न करनी पड़े। जैसे किसान केवल बीज बोता है, पौधों को पानी देता है, दिशा बनाता है, लेकिन हर पल खेत में खड़े होकर धक्का नहीं लगाता, फिर भी फसल उगती है। उसी प्रकार अगर आप अपने बिजनेस, काम या जीवन में सही प्रक्रियाएं बना लें, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी चीजें चलती रहती हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग काम करने वाले नहीं, बल्कि
काम को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। वे अपने समय को इस तरह बांटते हैं कि उसे सबसे अधिक मूल्य मिलने लगे। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन में सिस्टम बनाना शुरू किया तब शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उन्हें लगा कि सोचने में इतना समय लगाना बेकार है, क्योंकि आसपास के लोग हर समय भाग रहे थे और वही प्रोडक्टिव दिखते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जब वे सोचने में समय देते हैं तो बाद में उनका काम 10 गुना तेज और सटीक हो जाता है। वे कहते हैं कि सिस्टम बनाने का पहला कदम है अपनी आदतों को पहचानना और बेवजह दोहराए जाने वाले कामों को अलग करना। फिर उन कामों को या तो ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, एप्स या योग्य लोगों के माध्यम से करवाना। अध्याय 2, द बिजनेस ऑफ डूइंग नथिंग। कॉलेज के समय जब उनके दोस्त नौकरी पाने के लिए एक एक कंपनी के चक्कर काट रहे थे, इंटरव्यू में रिज्यूमे दिखा रहे थे, ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट की तैयारी में रातें जगा रहे थे, तब रॉबर्ट एक बिल्कुल अलग सवाल में उलझे हुए थे। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ काम में ही गुजार दी तो जीना कब होगा? यह सवाल उनके लिए साधारण नहीं था। यही वह क्षण था जिसने उनकी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम से प्यार होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है। असुरक्षा का डर, भविष्य का डर, समाज द्वारा जज किए जाने का डर। लेकिन रॉबर्ट ने तय किया कि वे डर से नहीं, समझ से जीना चाहेंगे। तभी उन्होंने अपने समय को 4 साफ हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। पहला हिस्सा सीखने के लिए, ताकि वे हर दिन नए विचार, नई तकनीक और नए बिजनेस मॉडल समझ सकें। दूसरा हिस्सा सोचने के लिए, ताकि वे बिना भाग दौड़ के बैठकर विश्लेषण कर सकें कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। तीसरा हिस्सा सिस्टम बनाने के लिए, जहां वे हर काम को प्रक्रियाओं में ढालते, उसे व्यवस्थित करते और ऑटोमेशन से जोड़ते। और चौथा, सबसे छोटा हिस्सा, वास्तव में खुद काम करने के लिए। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति दिन का बड़ा हिस्सा सिर्फ करने में लगा देता है तो वह कभी डिजाइन नहीं कर पाता, और जीवन उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो डिजाइन करना सीख लेते हैं। जहां उनके दोस्त अपने अपने रेस्टोरेंट, दुकानों या छोटे बिजनेस में काउंटर पर खड़े होकर ऑर्डर लेते, बिल बनाते और देर रात तक खुद संभालते थे, रॉबर्ट ने उसी बिजनेस को बिल्कुल अलग तरीके से देखा। उन्होंने सोचा, अगर मैं ही हर काम करूंगा तो मालिक और कर्मचारी में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही एक सक्षम मैनेजर हायर किया, उसे स्पष्ट जिम्मेदारियां दी और फिर पूरे सिस्टम को रिपोर्टिंग के ढांचे में बदल दिया। हर ट्रांजैक्शन, हर बिक्री, हर स्टॉक अपडेट को उन्होंने ऑटोमेशन टूल्स से जोड़ दिया। अब उन्हें हर छोटी बात पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी। रोज घंटों खड़े रहने के बजाय वे बस सप्ताह में कुछ रिपोर्ट पढ़ लेते, और वह भी समुद्र किनारे बैठकर कॉफी के साथ, बिना किसी तनाव के। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सिस्टम्स इंसान से ज्यादा ईमानदार होते हैं। वे थकते नहीं, बहाने नहीं बनाते और भावनाओं से प्रभावित भी नहीं होते। इस पूरे अनुभव ने उन्हें एक गहरी सीख दी कि बिजनेस का असली मकसद खुद को और अधिक जकड़ना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना होना चाहिए। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त जितना ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उनका समय उनसे छिनता जा रहा था, जबकि रॉबर्ट अपने समय को बचाकर ही अमीर बन रहे थे। वे कहते थे, अगर आपका बिजनेस आपको आजादी नहीं देता तो वह बिजनेस नहीं, एक खूबसूरत कैद है। इसी मानसिकता के साथ वे हर काम को 3 सवालों की कसौटी पर परखते। क्या यह काम जरूरी है? क्या इसे सिस्टम में बदला जा सकता है? और क्या इसे कोई और बेहतर तरीके से कर सकता है? अगर जवाब हां होता तो वे बिना भावुक हुए उसे सिस्टम या टीम के हवाले कर देते। लोग उन्हें लेजी कहते थे, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि वे जिस तरह की लेजीनेस अपना रहे हैं वह उन्हें थकावट से नहीं, आजादी से जोड़ती है। इस सफर में उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ ने कहा कि वे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कुछ ने कहा कि असली मालिक को मैदान में रहना चाहिए। पर रॉबर्ट मुस्कुराते हुए कहते, मालिक का काम मैदान में खेलना नहीं, खेल का नियम तय करना होता है। उनका लक्ष्य था ऐसा ढांचा बनाना जो उनके बिना भी उतना ही सटीक, उतना ही उत्पादक और उतना ही लाभदायक तरीके से चलता रहे। समय के साथ जब उनके दोस्त प्रमोशन की उम्मीद में बॉस को खुश करने में लगे रहे, रॉबर्ट ने नए नए सिस्टम बनाकर कई बिजनेस खड़े कर दिए। उनकी जिंदगी का सबसे पसंदीदा पल वह होता था जब वे सुबह समुद्र की लहरों को देखते हुए अपने फोन पर सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते और समझ जाते कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है।
यही वह पल था जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि सही सोच, सही स्ट्रक्चर और सही ऑटोमेशन के बिना किया गया परिश्रम सिर्फ थकान पैदा करता है, परिणाम नहीं। वे कहते थे कि जिंदगी छोटी है और अगर इसे सिर्फ काम में ही जला दिया तो जीने, सोचने, सीखने और अनुभव करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपने हर दिन को इस तरह डिजाइन किया कि काम उनका पीछा करे, वे काम का नहीं। उन्होंने युवाओं को हमेशा यह समझाया कि नौकरी गलत नहीं, लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी के भरोसे रही तो स्वतंत्रता का स्वाद कभी नहीं मिल पाएगा। उनका संदेश साफ था, समय को खर्च मत करो, उसे व्यवस्थित करो, बिजी मत बनो, मूल्यवान बनो और ऐसा सिस्टम बनाओ कि सफलता आपकी अनुपस्थिति में भी काम करती रहे। यही सोच रॉबर्ट को भीड़ से अलग करती है और यही उन्हें सिखाती है कि सच्ची अमीरी पैसे से नहीं, समय और मानसिक आजादी से मापी जाती है। अध्याय 3, ना कहने की शक्ति। रॉबर्ट के जीवन में यह सबसे बड़ा मोड़ था जब उन्होंने यह समझ लिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सफलता की राह पर चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि असली खेल तेजी से ज्यादा सही दिशा का है। हफ्ते दर हफ्ते उनके पास नए ऑफर आने लगे। कोई कहता क्रिप्टो में पैसे डबल कर लो, कोई कहता जल्दी अमीर बनाने वाली पार्टनरशिप कर लो, कोई बड़े बड़े ब्रांड डील्स दिखाता तो कोई गारंटीड रिटर्न का लालच देता। लेकिन रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगे कि हर अवसर नहीं होता। कुछ जाल होते हैं जो समय, ऊर्जा और फोकस को चुपचाप खा जाते हैं। उन्होंने सिद्धांत बना लिया कि वह केवल वही अवसर चुनेंगे जो उनके बनाए हुए सिस्टम के साथ तालमेल बैठाता हो, जो दीर्घकालिक मूल्य पैदा करता हो और जिसे वे बिना भाग दौड़ के भी चला सकें। वे कहते थे, अगर कोई अवसर तुम्हें लगातार दौड़ने पर मजबूर कर दे तो वह बिजनेस नहीं, बोझ है। इसलिए वे 99% ऑफर्स को विनम्रता से मना कर देते थे। लोग उन्हें पागल कहते, जिद्दी कहते, पर कुछ साल बाद वही लोग देखते कि रॉबर्ट के चुने हुए 1% अवसर दूसरों के 100% प्रयास से भी ज्यादा परिणाम दे रहे थे। उन्होंने गहराई से समझ लिया था कि ना कहना भी एक स्किल है और यह स्किल इंसान को उस रास्ते से बचाती है जो बाहर से आकर्षक दिखता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। रॉबर्ट अपने विजन को सामने रखकर सोचते, क्या यह अवसर मुझे आजादी देगा या मुझे और ज्यादा बांध देगा? यदि जवाब बांध देगा होता तो वे तुरंत हट जाते, चाहे सामने लाखों का लालच क्यों ना हो। उन्होंने सीखा कि धैर्य, अनुशासन और स्पष्टता, ये 3 चीजें इंसान को भीड़ से अलग करती हैं। उनकी डायरी में एक लाइन लिखी थी, मैं ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागूंगा, मैं टाइमलेस चीजें बनाऊंगा। यही कारण था कि वे सिस्टम्स, प्रोसेसेस और ऑटोमेशन पर भरोसा करते, क्योंकि वे जानते थे एक बार मजबूत नींव बन गई तो इमारत खुद खड़ी रहती है। उनके लिए हर अवसर का एक ही टेस्ट था, क्या यह मेरे सिस्टम को मजबूत करता है? क्या यह मुझे ज्यादा समय, ज्यादा स्वतंत्रता और ज्यादा सीख देता है? अगर जवाब हां होता तो वे पूरे समर्पण से जुड़ जाते। अगर जवाब नहीं होता तो पीछे हटने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं होती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि रॉबर्ट का ना दरअसल दूरदर्शिता थी। सालों बाद जब उनके निवेश स्थिर आय देने लगे, ब्रांड अपने आप उनके पास आने लगे और वे दुनिया घूमते हुए भी कमाते रहे, तब यह बात साबित हो गई कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर मौके पर छलांग लगा दे, बल्कि वह जो सही समय पर सही दिशा में कदम रखे। रॉबर्ट का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता की असली पहचान चमकदार निर्णय नहीं, बल्कि शांत, सोचे समझे और भविष्य केंद्रित निर्णय होते हैं। जब इंसान अपने विजन के प्रति ईमानदार होता है तो वह भीड़ के दबाव से मुक्त होकर वही रास्ता चुनता है जो सच में उसे आगे ले जाए। और यही कारण है कि रॉबर्ट बार बार कहते थे, अवसरों की कमी कभी नहीं होती, स्पष्टता की कमी होती है। जब स्पष्टता मिल जाती है तो 1% अवसर ही जिंदगी बदल देता है। अध्याय 4, आउटसोर्सिंग, जिंदगी की आजादी। रॉबर्ट ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि असली अमीरी पैसे से नहीं, समय से मापी जाती है। उनके लिए घड़ी की सुइयां किसी बैंक खाते की तरह थीं, जहां हर मिनट या तो निवेश बन सकता था या बर्बाद। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। टैक्स भरना, मीटिंग तय करना, ईमेल देखना, खरीदारी करना, यहां तक कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं अपना आधा दिन उन्हीं कामों में लगा दूं जो कोई और भी कर सकता है, तो फिर मेरे सपनों का क्या?
यहीं से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जीवन को ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग के जरिए हल्का बनाना। उन्होंने अकाउंटेंट रखा, शेड्यूल मैनेजर रखा, डिजिटल असिस्टेंट जो उनकी मीटिंग्स, ईमेल और फाइलिंग संभालता था। घर में हेल्पर रखा, डिलीवरी और बिल पेमेंट्स तक को सिस्टम से जोड़ दिया। उनका नियम बिल्कुल स्पष्ट था, जो काम सिर्फ मैं कर सकता हूं वही मैं करूंगा, बाकी काम सिस्टम, प्रोसेस या सही लोगों को सौंप दूंगा। शुरू में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा इतने छोटे छोटे काम के लिए भी लोग रखे हैं। लेकिन रॉबर्ट मुस्कुराकर कहते, मैं समय खरीद रहा हूं और समय किसी भी चीज से महंगा है। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। उनका मन रोजमर्रा की उलझनों से मुक्त हो गया। अब उनका दिमाग हमेशा बड़ी तस्वीर पर रहता, नए सिस्टम, नई रणनीतियां, नए विचार। जब दूसरे लोग बिल्स और डेडलाइंस में उलझे रहते, रॉबर्ट शांत बैठकर अपने अगले 5 वर्षों की योजना लिखते। वे समझ गए थे कि दिमाग तभी रचनात्मक बनता है जब उसे छोटे झंझटों से आजादी मिले। आउटसोर्सिंग ने उन्हें मानसिक स्पेस दिया और इसी स्पेस में उनकी सबसे बड़ी आइडियाज पैदा हुई। वे कहते थे, अगर तुम्हें खुद हर चीज करनी पड़ रही है तो समझो तुम्हारा सिस्टम कमजोर है। इसलिए वे हर काम के लिए प्रोसेस बनाते ताकि काम व्यक्ति पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर हो। यही सोच उन्हें आगे ले गई। ज्यादा समय, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा ताकत बड़े फैसले लेने की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी इस बात में नहीं कि आप कितने काम अकेले कर लेते हैं, समझदारी इस बात में है कि आप अपना समय कहां खर्च करते हैं। जो लोग समय को बचाना सीख लेते हैं वही भविष्य को गढ़ते हैं, और रॉबर्ट उसी भविष्य को योजनाबद्ध तरीके से बना रहे थे। अध्याय 5, लेजीनेस की विरासत। समय के साथ साथ रॉबर्ट केवल एक अरबपति व्यापारी नहीं रहे, वे एक ऐसे दूरदर्शी लीडर बन गए जिनकी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गई। उन्होंने देखा कि दुनिया में ज्यादातर लोग काम करते करते थक जाते हैं और फिर मान लेते हैं कि यही जीवन का सच है। यहीं से पैदा हुआ उनका मिशन, द लेजी लीडर्स फाउंडेशन। ये नाम सुनकर लोग पहले चौंकते थे, लेकिन अंदर आकर समझते थे कि यहां सिखाई जाने वाली लेजी का मतलब निकम्मापन नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीति, बेहतर सिस्टम और समय का सम्मान है। इस फाउंडेशन में वे युवाओं को समझाते थे कि असली जीत ज्यादा भागने में नहीं, बल्कि सही दिशा चुनने में है। वे कहते थे, अगर आप दिन भर भागते रहे फिर भी गलत दिशा में थे तो शाम तक आप पहले से ज्यादा दूर गलत जगह पहुंच चुके होंगे। इसीलिए वे सबसे पहले विजन सिखाते, तुम क्यों काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो और यह काम तुम्हें कहां ले जाएगा। जब कोई युवा कहता, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, रॉबर्ट मुस्कुराकर कहते, पैसा परिणाम है, लक्ष्य नहीं। पहले मूल्य बनाओ, समस्या सुलझाओ, लोगों का समय बचाओ, पैसा अपने आप आएगा। उनका संदेश साफ था, समय के पीछे मत भागो, समय को अपने पक्ष में करो। इसके लिए वे युवाओं को ऑटोमेशन, डेलीगेशन, सिस्टम डिजाइन और माइंडसेट ट्रेनिंग सिखाते। वे बताते कि हर इंसान के पास दिन के केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे जो लीडर सिस्टम बनाता है वह दूसरों के 24 घंटे भी जोड़ लेता है। फाउंडेशन में एक सत्र ऐसा होता था जहां युवा अपने जीवन का टाइम मैप बनाते, कौन सा काम वे खुद करेंगे, कौन सा मशीन करेगी और कौन सा दूसरों को सौंपेंगे। धीरे धीरे वे महसूस करते कि उनकी थकान कम हो रही है और परिणाम बढ़ रहे हैं। रॉबर्ट सिखाते थे, दौड़ भाग नहीं, रणनीति अपनाओ। वे उदाहरण देते कि किसान बीज बोकर धैर्य रखता है, हर मिनट खेत नहीं खोदता। उसी तरह बिजनेस और जीवन में भी प्लानिंग, धैर्य और सही समय का इंतजार जरूरी है। वे कहते, अगर हर चीज तुम खुद करोगे तो कभी लीडर नहीं बनोगे, तुम हमेशा मजदूर ही बने रहोगे, चाहे तुम्हारी आय कितनी भी हो। इस फाउंडेशन के कैंप में जब युवा प्रोजेक्ट बनाते, रॉबर्ट उनसे केवल 2 सवाल पूछते, क्या यह काम तुम्हारे बिना चल सकता है और क्या यह काम दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है। यदि दोनों जवाब हां होते तो वे कहते, यही सच्ची आजादी का रास्ता है। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र वहां आने लगे। कोई कहता, मैं कमाता तो हूं पर समय नहीं है। कोई कहता, मेरे पास समय है पर दिशा नहीं। रॉबर्ट दोनों को जोड़ देते। वे दिखाते कि सही सिस्टम आपको समय भी देता है और दिशा भी। वे बार बार याद दिलाते, पैसे का पीछा मत करो, मूल्य का निर्माण करो, पैसा खुद पीछा करेगा।
उनके इस दर्शन ने हजारों युवाओं की सोच बदल दी। किसी ने ऐप बनाए जो लोगों का काम आसान करते, किसी ने ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल बनाए, किसी ने कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाए जहां ज्ञान मुफ्त बांटा जाता। रॉबर्ट हमेशा कहते, लीडर वही है जो खुद ऊंचा उठते हुए दूसरों को भी साथ उठाए। इसीलिए उनकी फाउंडेशन में मेंटरशिप, नेटवर्किंग और सहयोग की संस्कृति थी। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं, साझेदारी सिखाई जाती थी। उम्र बढ़ने के साथ भी रॉबर्ट पहले से ज्यादा शांत, केंद्रित और स्पष्ट होते गए। वे जानते थे कि किसी दिन वे इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनके बनाए सिस्टम, विचार और संस्थाएं लाखों लोगों के जीवन में काम करती रहेंगी। यही उनका असली सपना था, ऐसे लीडर पैदा करना जो कम मेहनत करके नहीं, बल्कि समझदारी से काम करके अपने समय, अपने परिवार और अपनी आत्मा तीनों को बचाए रखें। और इस तरह द लेजी लीडर्स फाउंडेशन केवल एक संस्था नहीं रही, वह एक आंदोलन बन गई जो हर उस युवा को पुकारती थी जो कहता था, मैं जीना भी चाहता हूं और सफल भी होना चाहता हूं। अंत में रॉबर्ट हमेशा एक ही बात पर लौटते थे कि असली सफलता सिर्फ बैंक खाते में जमा होते पैसों का नाम नहीं है, बल्कि वह आजादी है जिसमें इंसान खुलकर सोच सके, अपने भविष्य की दिशा तय कर सके और बिना डर के फैसले ले सके। उनका मानना था कि पैसा अगर सोचने की क्षमता छीन ले, आपको केवल दौड़ते रहने पर मजबूर कर दे, तो वह आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। इसीलिए वे कहते, सोचने की आजादी ही अमीरी का सबसे बड़ा रूप है। वे युवा उद्यमियों को समझाते कि सफलता का रास्ता अचानक बड़े बदलाव से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे पर लगातार उठाए गए समझदार कदमों से बनता है। इसलिए वे सलाह देते, शुरुआत वहीं से करो जहां तुम अभी खड़े हो। सबसे पहले अपने रोजमर्रा के कामों को देखो और पूछो, क्या यह काम मुझे ही करना जरूरी है? जो काम कोई और बेहतर और तेज कर सकता है, उसे डेलीगेट कर दो। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि हमें आदत होती है सब कुछ खुद नियंत्रित करने की। लेकिन रॉबर्ट कहते थे कि सच्चा नियंत्रण छोड़ने से आता है, पकड़ने से नहीं। फिर वे टूल्स और तकनीक का महत्व बताते थे। डायरी, कैलेंडर, ऑटोमेशन एप्स, रिमाइंडर और मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब दिमाग का बोझ कम करते हैं ताकि दिमाग सोचने और रचनात्मक काम के लिए खाली रह सके। वे कहते, टेक्नोलॉजी को नौकर बनाओ, खुद उसके नौकर मत बनो। इसके साथ ही वे ना कहना सिखाते, क्योंकि जीवन में हर अवसर असली अवसर नहीं होता। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या डर के कारण हर काम के लिए हाँ कह देते हैं और फिर खुद ही थकान, तनाव और असंतुलन में फंस जाते हैं। रॉबर्ट बताते, जब तुम गलत चीजों को ना कहते हो, तभी सही चीजों के लिए जगह बनती है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के भीतर अनुशासन, स्पष्टता और आत्मविश्वास पैदा करती है। वे हर छात्र से कहते, हफ्ते में कम से कम 1 घंटे अपने दिमाग के साथ अकेले बैठो। यह समय किसी मीटिंग, मोबाइल या ईमेल के लिए नहीं होता। यह समय सिर्फ सोचने, दिशा तय करने, गलतियों से सीखने और आने वाले सप्ताह की रणनीति बनाने के लिए होता है। शुरुआत में कई लोग बेचैन हो जाते थे, क्योंकि बिना काम किए बैठना उन्हें समय की बर्बादी लगता था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे समझने लगते कि यही समय उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। रॉबर्ट कहते, काम करने से पहले सोचने में लगाया गया हर मिनट आगे चलकर घंटे बचाता है। वे बार बार चेतावनी भी देते कि अगर कोई केवल पैसे के पीछे भागता रहा, तो वह जीवन भर दूसरों के सपनों के लिए काम करता रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को विकसित करता है, सिस्टम बनाता है और समय का मालिक बन जाता है, वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाता है। इसीलिए वे कहते, असली सफलता वह है जहां आप काम करते हुए भी शांत हों, कमाते हुए भी स्वतंत्र हों और आगे बढ़ते हुए भी खुद को खो न दें। वे चाहते थे कि हर युवा समझे, जिंदगी का उद्देश्य केवल कमाना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता, अपने समय और अपने रिश्तों को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना है। जब कोई छात्र उनसे पूछता, सर यह सब कब तक करना पड़ेगा, तो रॉबर्ट मुस्कुराकर कहते, जब यह आदत बन जाएगी तब इसे करना नहीं पड़ेगा, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और सचमुच जिन युवाओं ने छोटे कदमों से शुरुआत की, एक काम डेलीगेट किया, एक सिस्टम बनाया, एक अनावश्यक हाँ को ना में बदला और हर हफ्ते सोचना शुरू किया, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उनके पास ज्यादा समय आने लगा, तनाव कम होने लगा और निर्णय गहरे तथा दूरदर्शी होने लगे।
रॉबर्ट का अंतिम संदेश हमेशा यही रहता, अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही वह मिट्टी है जिसमें सपने उगते हैं। अगर तुमने समय को संभालना सीख लिया तो पैसा, अवसर, सफलता सब अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। निष्कर्ष यही निकलता है कि रॉबर्ट स्टीफन की पूरी यात्रा हमें यह गहरा संदेश देती है कि सफलता हमेशा केवल पसीना बहाने से नहीं मिलती, बल्कि सही सिस्टम, स्पष्ट रणनीति और मजबूत माइंडसेट से जन्म लेती है। असली दौलत नोटों के ढेर में नहीं, बल्कि उस समय और सोच में छिपी होती है जिसे हम समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जब इंसान अपने समय का मालिक बन जाता है, तब पैसा अपने आप उसके पीछे आने लगता है। यही कारण है कि रॉबर्ट बार बार कहते थे, समय को बचाओ नहीं, उसे सही जगह निवेश करना सीखो। अब निर्णय आपके सामने है। क्या आप भीड़ के साथ उसी पुरानी भागदौड़ में थकते रहेंगे, या फिर ठहर कर अपनी जिंदगी के लिए ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके बिना भी चलता रहे और आपको सोचने, जीने और आगे बढ़ने की सच्ची आजादी दे? चुनाव छोटा है, लेकिन असर जीवन भर रहता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जीवन में दिशा की जरूरत है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगली किताब का सार आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे, ताकि हम मिलकर सीखने और आगे बढ़ने की इस यात्रा को और भी शानदार बना सकें।